हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अगर मेरे पास पी क्यू और पी आर में ई और एफ पॉइंट है तो उसको ज्वाइन करने वाला जो है ई एफ लाइन वो मेरा क्यू आर के पैरेलल होगा या नहीं होगा, उसका कंडीशन जब मेरा गिवन मेरा वैल्यू दिया हुआ है उसके अनुसार हमको बताना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है ये वैल्यू। हम लोग रफ डायग्राम समझ लेते हैं। पहले एक ट्रायंगल बना लिया हम लोग, पी क्यू आर, और P पे कोई पॉइंट मान लिया ई एंड PR पे मेरा पॉइंट मान लिया F, और इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो मेरा क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये और ये पैरेलल है। कब? जब ये वैल्यू मेरा गिवन है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले पी ई बाई ई क्यू का वैल्यू, पी ई मेरे पास दिया हुआ है 3.9, ई क्यू दिया हुआ है 3। इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 1.3। उसी तरह इधर का वैल्यू पी एफ बाई एफ आर, इसका वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास दिया हुआ है 3.6 और 2.4। इसको कैंसल अगर करते हैं तो 3/2 आता है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। अब ये दोनों मेरा क्या हुआ, इक्वल नहीं है, यानी पी ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। अगर ये नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा पैरेलल नहीं होगा। यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलता है कि ये दोनों इक्वल होगा तो मेरा लाइन पैरेलल होगा। यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी फॉलो नहीं हो रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये नॉट सेटिस्फाइड हो रहा, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर ये इक्वल होता तो बीपीटी के थ्रू हम लोग उसको पैरेलल बोल देते। इसी प्रकार हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, पी ई का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और क्यू आर एफ का वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। फिर समझने के लिए फिर से एक बार फिगर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर पी क्यू आर ट्रायंगल है, इस पे मेरा ई कोई पॉइंट है, इसमें एफ कोई पॉइंट है, तो हमको बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो इसका हम लोग फिर से सॉल्यूशन में बनाएंगे। हम लोग इन ट्रायंगल पी क्यू आर में निकाल के देखेंगे कि पी ई बाई ई क्यू मेरे पास वैल्यू कितना है, तो 4/4.5, और दूसरा वैल्यू हम लोग निकालेंगे पी एफ बाई एफ आर। मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है 8/9। अब ये दोनों में से जिसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसी को अगर 2 से सॉल्व कर देंगे इसको तो मेरे पास आ जाएगा 4 और 4.5। अब ये दोनों मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर पी ई बाई ई क्यू इज़ इक्वल टू
पी एफ बाई एफ आर। सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हेंस मेरा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। चूँकि ये मेरा रेशियो इक्वल हो गया तो हम लोग का वो पैरेलल हो गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब उसी तरह हम लोग क्वेश्चन थर्ड इसका बनाएंगे। तो क्वेश्चन थर्ड में फिर मेरे पास क्या क्या गिवन है, तो पी क्यू दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर और पी ई दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। इसमें भी फिगर बना के देख लेते हैं। ये मेरा पी क्यू आर है, पॉइंट ई है और इस पे मेरा एफ है। अब इसको चेक करना है, तो चेक करेंगे हम लोग फिर से। पी ई बाई ई क्यू, हम लोग के पास पी का वैल्यू तो है बट ई क्यू का वैल्यू नहीं है। तो ई क्यू को हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, तो पी क्यू माइनस पी ई हम लोग लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस पी ई। तो ये मेरा वैल्यू निकल गया। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे 0.18 बाई 1.28 माइनस 0.18 मेरे पास आ जाएगा 18 बाई 1.10। तो ये मेरा पहला निकल गया। दूसरा देखते हैं, पी एफ बाई एफ आर। इसी तरह पी एफ का वैल्यू तो पता है बट एफ आर का वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पी आर माइनस पी एफ वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे 0.36 बाई 2.56 माइनस 0.36 तो ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2.20। कैंसिल करेंगे तो मेरे पास 0 आएगा 0.18 इंटू 1.10। अब ये और ये क्या हो गया, इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। और ये कन्वर्स ऑफ बी पी टी से हम लोग लिख सकते हैं, हेंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और यही मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके।